ठीक है। प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न 8 का पहला प्रश्न है, कहता है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए ना जी। तो गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है कि 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो इस 8a³ को हम 2a का होल क्यूब के रूप में तोड़ सकते हैं, और b का भी हम क्यूब करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, और बाकी का जो कितना हम लिख दिए। अब हमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि इस रूप का कौन सा सर्व समीका बन रहा है। तो देखिए, कहता है जब सर्व समीका x प्लस वाई का होल क्यूब में ऐसा आपका मिलता है, इस टाइप का ही हो गया। अरे कहने का मतलब महोदय कि 12a² प्लस 6ab² को तोड़ेंगे तो बिल्कुल इस रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा, एकदम सरलता से, समझ गए। अलग अलग इसको तोड़ देंगे, जैसे तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि 12 का यहाँ कीजिए तो 2 से 6 और 2 से 3, नहीं समझे। इसको हम लिख सकते हैं 12a² को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने a का स्क्वायर, तो a 2 बार और गुने b, समझ गए। और फिर इसको उसी तरह से तोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे, और दोनों में से कॉमन लेंगे तो सब करते धरते आपका इतना आ जाएगा, समझ गए। हम डायरेक्ट उसको लिख दिया है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया, यह बात पता चल गया कि सर्व समीका इतना पर चल रहा है, तो इसको लिख लेंगे। क्या होता है जी? तो x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। अब इस पर तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ अलग लिखेंगे थोड़ा सा कि x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 2a, y बराबर कितना, तो b, समझ गए। अब x y मिल पता चल गया, तो इस पर तोड़ दीजिए और इस पर तोड़ दीजिए। इसे थोड़ा सा हम कर दिए, कहने का मतलब है कि कहता है कि x³ तो x की जगह 2a, तो 2a का क्यूब, फिर y³ तो y की जगह b, तो b का क्यूब, 3 तो 3x, तो x की जगह 2ay, तो y की जगह b, फिर कहता है x तो 2ay तो b। ज्यों का त्यों रहने दिए और इसको थोड़ा सा हम गुना कर दिए, कहने का मतलब 3 दूनी के 6ab हो गया, ठीक है। और इसका इतना का इतना रहने दिए। हालांकि हमें इसका विस्तार रूप तो देना नहीं है कि आगे और ले जाए और गुणनखंड करके विस्तार दे दें, इसका तो हमें गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालना है तो अब इतने रूप को हम इतना भी तो लिख सकते हैं। तो इसलिए जब इस रूप का हो गया तो इतना के बराबर इतना और इतना के बराबर इतना, तो इस रूप का हो गया तो इसमें हम लिख सकते हैं, यानी इस रूप में यहाँ ऐसा हो गया तो हम लिख दिए कि x प्लस वाई का होल क्यूब, तो x है 2a और प्लस वाई माने b होल क्यूब, तो होल क्यूब यानी घात 3 का मतलब होता है कि इसका 3 बार हम लिख सकते हैं। तो गुणनखंड के रूप में तो हो ही गया, समझ गए। ठीक उसी तरह से दूसरा प्रश्न, यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस। अब देख लो 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab², ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो 2a का क्यूब बनेगा, फिर यहाँ b का क्यूब बनेगा, और जेम कहते हैं इसको रख दिए। पता चल गया, क्या पता चल गया कि a का क्यूब x का क्यूब और माइनस y का क्यूब इसमें है, इस सर्व समीका में। तो हम लिख देंगे कि x माइनस वाई का होल क्यूब से पता चल गया कि x बराबर 2a और y के जगह b प्राप्त हो रहा है। इस पर तोड़ेंगे तो x के जगह 2a का क्यूब माइनस माइनस y के जगह b का क्यूब, ठीक है। 3 का 3 और x के जगह 2a, y के जगह b, और x के जगह 2a माइनस y के जगह b। अब वही बात है कि इसके रूप का हो गया ये वाला, तो इसको हम इसमें लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसको अब इसमें लिख दिया गया है, कैसे? तो हमें पता चल गया x y क्या है, तो x के जगह 2a और माइनस y के जगह b होल क्यूब, मतलब घात 3 का मतलब इसका 3 बार लिख देंगे ऐसे, समझ गए। तो हो गया गुणनखंड, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से 8 का 3 नंबर है 27 घटाव 125 a³ माइनस 135a प्लस 225a², ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो 3 का क्यूब बन जाएगा और ये 5a का क्यूब बनेगा, और ये जे हम करते हैं तो फिर से वही दिख रहा है कि इस पर हमारा टूट सकता है, इस सर्व समीका से मैच कर रहा है। कैसे जी? तो x का क्यूब तो x के क्यूब के रूप में हो गया, y माइनस y का क्यूब तो y के क्यूब के रूप में हो गया, और इसको तो तोड़ेंगे तो इस पर आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि x बराबर 3 और y बराबर 5a। इसको रख देंगे मान x क्यूब यानी 3 x के जगह क्या है 3 है तो 3 का क्यूब, माइनस तो माइनस y क्यूब माने y के जगह 5a है तो 5a का क्यूब, बाकी 3 का 3 x के जगह 3 और y के जगह 5a, ठीक है। x के जगह 3 और y के जगह 5a। अब आप जान जाइए कि जब इस रूप का रहे माने इस रूप में हो गया तो इसको तो हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए इसका हम डायरेक्ट इस रूप में लिख दिए। क्या जी? तो x घटाओ y का होल क्यूब, x कितना है तो 3 घटाओ y कितना है तो 5a, तो होल क्यूब, और होल क्यूब यानी घात 3 का मतलब होता है कि इसको 3 बार लिख देना। लिख दिया है, गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब इस पर देखिए चौथा नंबर कहते हैं 64a³ घटाव 27b³ घटाव 144a² प्लस 108ab²। तोड़ेंगे तो 4a का क्यूब बनेगा घटाव 3b का क्यूब बनेगा, और जेम का तेम। पता चल रहा है कि यहाँ आपका इस रूप का ही हो रहा है, इस सर्व समीका पर आएगा। तो अब हम क्या करें कि x बराबर कितना तो 4a, y बराबर कितना तो 3b। अब इसको हम तोड़ेंगे, इस पर x क्यूब का मतलब x के जगह 4a तो 4a का क्यूब घटाओ
वाई क्यूब का मतलब 3b, तो 3b का क्यूब। बाकी इसको हम 3 का 3, एक्स के जगह इतना और वाई के जगह इतना, एक्स के जगह इतना वाई के जगह इतना। अब इस रूप का हो गया, इस रूप पर पूर्ण रूप से टूट गया तो हम इस रूप में लिख सकते हैं, लिखे हैं। इस रूप में मतलब क्या थी, तो एक्स घटा वाई का होल क्यूब, तो एक्स कितना तो 4a और वाई कितना तो 3b होल क्यूब मतलब घात 3, और घात 3 का मतलब इसी बतवा को 3 बार लिख देना, हो गया। तो ये आपका चौथा भी खत्म। और पांचवा देखते हैं। अब आपका 8 का पांचवा नंबर क्या है, 27p³ घटाओ 1/216, सुनिए घटाओ 9/2p² प्लस 1/4p। ठीक है, तो इसको और इसको हम इस रूप में तोड़ सकते हैं, सेम उसी के जैसा है। बाकी बच गया उसको ऐसे लिख दिए। कहने का मतलब है कि 3p का हम क्यूब करेंगे तो 27p³ प्राप्त हो जाएगा, और 1/6 का हम क्यूब करेंगे, सुनिए अलामत कीजिए, सुनिए 1/6 का हम क्यूब करेंगे तो हमें फिर से इतना प्राप्त हो जाएगा। बाकी जो का त्यों लिख दिया है। अब कहने का मतलब है कि एक्स क्यूब घटाओ वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब घटाओ वाई क्यूब हमें इसमें मिल रहा है, बाकी इसको तोड़ेंगे तो इस पर ऑलरेडी आ जाएगा। आप जानिए कहने का मतलब कि इसको तोड़ के अलग से हम समझाएं तो आपको अलग से समझाएंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको, आप भी अपने से तोड़िएगा इसको तो इस पर आ जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिया है इतना, समझ गए। तो अब आपको पता चल गया कि x बराबर 3p और y बराबर 1/6। ठीक है, तो इसलिए हम जैसे जैसे कहता है वैसे तोड़ दिए, माने एक्स क्यूब तो एक्स की जगह इतना, वाई क्यूब तो वाई की जगह इतना, 3 तो 3x तो x, y तो y, जैसे कहता है वैसे। और जब इस पर पूर्ण रूप से टूटा हुआ हो तो इसको तो हम इस रूप से इकट्ठा करके लिख सकते हैं, और गुणनखंड में आपको वैसा ही करना है। तो इसलिए इस चीज को हम इतना के रूप में लिख दिए, इसके जैसा जैसा कि कहता है कि इतना बराबर इतना, उसके हिसाब से। और जब इतना के घात 3 तो इसी को 3 बार लिख दिए तो आंसर हो गया, माने गुणनखंड हो गया। गुणनखंड माने क्या थी, इसी को गुणनफल के रूप में लिख देना, गुणा के रूप में, तभी गुणा के रूप में है कि नहीं। ठीक है, अब रहा बात आपके 9 नंबर प्रश्न की। तो 9 नंबर का जो प्रश्न है वो 9 का 1 नंबर सर्व समीका 9 पर और 2 का आपका 10 पर, जो कि ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं।